पाकिस्तान में जो सैलाब हैं ये तो अब एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान शिकार है, अगले साल के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद 20% इस साल से भी ज़्यादा बारिशें होंगी मानसून में। यानी उसका मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि इस साल के सैलाब से भी ज़्यादा बुरी सैलाबी सूरत हाल अगले साल भी हो सकती है। तो क्या हम यही करेंगे कि जब सैलाब आएगा तो उस वक्त हम जो है वो एहतियात यानी उस वक्त हम रेस्क्यू में लग जाएंगे लोगों को के बचाव में, या हमने कुछ ऐसे इकदाम उठाने हैं, ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि हमने इस तबाही को रोकना भी है, अमली इकदाम भी उठाने हैं? आई थिंक समर ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है और बहुत मौजू भी है। और मकसूद होता कि हम 2022 के बाद कुछ हंगामी इकदामात लेते और हंगामी के आगे कुछ उसे देरपा हमारे अपने फ्रेमवर्क में, सस्टेनेबल फ्रेमवर्क में ले आते, प्लानिंग की भी, डेवलपमेंट की भी, और क्लाइमेट रेजिलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी फ्लड मैनेजमेंट है उसको सीरियसली लेते, क्योंकि ये साइंस ड्रिवन चीज़ें हैं जी। और इनमें बहुत इजाद और इनोवेशन ऑलमोस्ट डेली होती है, फिगर्स अपडेट होते हैं। तो पाकिस्तान बहुत मुतासिर है 2022 की बुनियाद पर। इस साल जो रिपोर्ट निकली है जर्मन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, जर्मन वॉच जो एक ही है इदारा या फहरिस्त बनाता है सारे ममालिक की, कि कौन सबसे ज्यादा मुतासिर है और वल्नरेबल है, तो पाकिस्तान नंबर 1 आया जी हाँ। है। उस 30 ईयर्स में एनालाइज करते हैं तो उस लिस्ट पे पाकिस्तान 22 की वजह से लिस्ट पे आया है। अब आप मुझे बताएं कि उसके बाद हमने कुछ कागजी कार्रवाई तो ज़रूर की है और कुछ मुतालबात और कोशिशें की हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जिस पैमाने की हमें ज़रूरत है, जिस स्केल की ज़रूरत है, वो नहीं हुई है। सूबों को मिल बैठना पड़ेगा। एक एक नेशनल एडेप्टेशन प्लान आपका बना हुआ है, लेकिन उस पर जो जिसमें रेजिलियंस बहुत नज़र आती है आपको, बगैर कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किए नहीं हो सकता जी। हर सूबे में कम्युनिटीज़ जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, ये ऊपर से नीचे काम नहीं किया जाता जी, जी हाँ। लोगों से मिलकर करना पड़ता है, सिटीज़न से, ख़ास तौर से लोकली।